आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये तहसील मिलक जनपद रामपुर में। अब जाकर के PWD को ध्यान आया कि यहाँ जो दुकानें हैं तहसील से लेकर के और अग्रवाल मेडिकल तक, यानी यहाँ से होली चौराहा नहीं, मेन चौराहा जो है यहाँ से लेकर के तहसील तक, मैं आपको बता दूँ दुकानें टूटने की बात की जा रही है। और PWD ने ये बड़ा दावा किया है। ये लोग सामने बैठे हुए हैं, ये पिछले 3 दिन से इसी तरह से बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से ये दुकानें खरीदी थी। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि 50 साल के बाद PWD आकर दावा करेगा और इनसे इनकी ज़िंदगी भर की कमाई से खरीदी हुई दुकानों को छीन लेगा। आप देखिए किस तरह से ये बैठे हुए हैं, दिनों रात इनका यहाँ बैठना आपके सामने। और संपूर्ण लॉकडाउन भी मिलक में पिछले 3 दिन से चल रहा है। बिलासपुर रोड की 32 दुकानें, बिलासपुर रोड की 32 दुकानें, बिलासपुर रोड की 32 दुकानें। अच्छा, नर्सरी की 32 दुकानें और 40 ये 40 की 72 दुकानें। क्या कहना चाहते हैं सर इसमें आप? ये क्या हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? ये गलत हो रहा है साहब। आज से पहले जब PWD नहीं थी तब की ये दुकानें बनी हुई है बहुत सी, जो इसमें नवाब साहब के द्वारा दी गई। जी जी, समझे, उनको भी तोड़ना चाहती है, जबकि नवाब साहब के टाइम में PWD नहीं थी। अच्छा हाँ, तो ये सब नाजायज है हमारे साथ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि दुकानें ना टूटे हमारी, हैं? कोई बीच का रास्ता, सहमति का रास्ता बनाया है, सहमति का रास्ता बनाया है। जबकि मिलक से बाईपास पे निकल चुका है। कितने साल पहले आपने खरीदी थी? हमने खरीदी है सन 84 में। सन 84 में? तो सन 84 में PWD कोई डिपार्टमेंट नहीं था क्या? नहीं, उससे पहले की भी खरीदी हुई ना हमने। सन 84 में खरीदी, उससे पहले भी लोगों ने खरीदी। उससे पहले भी लोगों ने खरीदी? उससे खरीदी है। मतलब आपने, मैं आपको ही कह रहा हूँ, 84 में खरीदी। हाँ, और आज सन 2025 में PWD दावा करता है कि ये जगह हमारी है। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, आपकी कमाई का एक एक रुपया, खून पसीने की कमाई आपने इकट्ठी करके दुकान खरीदी कि यहाँ बैठकर अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से आज आपके साथ हो रहा है, PWD बड़ा दावा कर रहा है, तहसील से लेकर के और मेन चौराहा जहाँ अग्रवाल मेडिकल है, यहाँ पूरा जो दुकानें हैं, घर बने हुए, पूरी तरह से तोड़ने का नंबर है PWD के द्वारा। आपको बता दें, बिलासपुर रोड पर नर्सरी वाला रोड है, 32 दुकानें वहाँ भी टूटने की जो है बात चल रही है। बुलडोजर कार्यवाही का कब जिक्र था और क्या बताया, आगे बताइए। 32 दुकानें हैं, वो भी नगर पालिका ने बना के अलॉट की है। बल्कि मुझे जहाँ तक ध्यान है, उस समय चार्ज जो था SDM साहब पे था, महेश अग्रवाल जी SDM थे। 1982 में महेश अग्रवाल जी SDM थे। महेश अग्रवाल जी ने वो दुकानें बनवाई थी। नगर पालिका के अधिकारी उस समय महेश अग्रवाल जी थे। उन्होंने दुकान बनवा के व्यापारियों के नाम अलॉट किए। आज और सन 82 से आज 25 में, मतलब PWD कह रही है ये जगह हमारी है जी। अगर वो जगह PWD की थी तो नगर पालिका ने या SDM साहब ने वो दुकानें बना के हम व्यापारियों को क्यों अलॉट की? बिल्कुल बिल्कुल। आज इतने समय बाद हमसे कहा जा रहा है कि साहब ये खाली करिए, ये जगह हमारी है। तो ये तो चीज़ अधिकारियों को मालूम है ना ये जगह किसकी है। बिल्कुल, भाई हम पब्लिक, हम अनपढ़ आदमियों को थोड़ी पता है। भाई आप मार्केट बना रहे हैं, आप हमको बुला रहे हैं, भाई ये दुकानें हम बना रहे हैं, आप इसको लीजिए। हमने बाकायदा उसकी रसीद कटाई है और हम लगातार उसका किराया देते आ रहे हैं। और आज हमसे कहा जा रहा है कि आप ये 3 दिन में खाली कर दीजिए। तो अब हम कहाँ जाएंगे? पूरे जीवन भर की कमाई हमारा केवल वही है। और अगर वो दुकानें खसा दी गई तो हम तो मतलब कहीं के भी नहीं रहेंगे, जीवन भर की कमाई हमारी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई जा रही है, केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई जा रही है कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कमाई से जो दुकानें खरीदी गई थी, आज इन गरीबों से छीनने का नंबर PWD ने लगा दिया है 2025 में। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इन सब की बात को सुना जाए और उसके बाद ये दिखाया जाए कि बुलडोजर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन उससे पहले इन सब की बात को सुना जाए। ये बेवजह में ये यहाँ नहीं बैठे हैं, पिछले 3 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन पूरे तहसील मिलक में है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि इनके साथ जो हो रहा है ये अपने आप में एक बड़ा नुकसान है।
क्या कहना चाहते हैं आप? सन 82 में दुकान बनाने के महेश अग्रवाल जी ने 1982 में दुकान बनाई थी। उस समय दुकान बनाने के बाद सन 87 में अनिल भारद्वाज जी ने दुकान अलॉट करी थी पक्की रसीद के साथ। अब सन 87 के बाद सन 25 में जनवरी में ये याद आ रही है नगर पालिका को कि अलॉट करी हुई दुकानें अवैध बनी हुई हैं और लगातार किराया लिया हुआ है। ये तो शोषण किया है नगर पालिका ने लगातार। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल लगातार शोषण किया है इस चीज़ का। जब अवैध दुकानें हैं तो शोषण करने का मतलब ही नहीं है। आप साफ साफ मना कर देते हैं कि अपने रिस्क पर दुकान पे बैठिए आप। आपने कोई एप्लीकेशन सरकार को लिख कर दी? सरकार को अभी हमने एसडीएम को अभी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिया? हाँ, कि हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी ये समस्या है और आप इस समस्या का समाधान करें और पूर्ण विचार करें कि ये दुकान टूटनी चाहिए या नहीं। मीडिया वाले आए यहाँ पर? हाँ, मीडिया वाले आए हैं लगातार। मीडिया के माध्यम से मिलक का मीडिया एक तरीके से मैं कहूँ कि पूरी तरह से हर किसी की परेशानी में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया का काम यह होता है कि वीडियो बना करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाना, प्रधानमंत्री तक पहुंचाना। ये जितने भी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं ये सब अपनी परेशानी में मुब्तला हैं और इनका साथ देने के लिए मेरे ख्याल से कौन से लीडर आपके पास आए, किसी ने आपको आश्वासन दिया कि आपकी दुकानें नहीं टूटेंगी? हमारे पास लीडर कोई नहीं आया अभी तक। ना हमारे पास विधायक जी आए, नगर पालिका कोई भी नहीं आया है। हम यहाँ अकेले ही बैठे हैं। अकेले हैं? बस व्यापार मंडल हमारे साथ है और व्यापार मंडल ही है जो बस, और रहेंगे बैठे हुए और पूरा मिलक लॉकडाउन लगा रहेगा जब तक ये हमारी बात स्वीकार नहीं हो जाती। बिल्कुल स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं फिर कहूँगा कि जब आपने दुकान खरीदी थी, जिसने आपको दुकान बेची थी, उस समय में सरकार किसकी थी ये जांच का विषय, और जिससे आपने खरीदी थी ये जांच का विषय है। क्योंकि आपने सीधेपन से, भोलेपन से दुकान को खरीद लिया ये जान करके कि जिससे हम दुकान खरीद रहे हैं ये दुकान उसकी है। यदि वो पीडब्ल्यूडी की दुकान थी, यदि वो पीडब्ल्यूडी की जगह थी तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर आज कार्रवाई होती है तो सबसे पहले उसको पकड़ा जाए जिससे आपने दुकानें खरीदी थी। पकड़ा जाए बिल्कुल। उसके बाद उससे ये देखा जाए, क्योंकि ये सरकारों का खेल होता है कि गरीबों को जैसे तालाब के किनारे जगह बेच दे रहे हैं, बाद में पता लगता है सरकारी जगह है, गरीबों की छीन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार तक पहुंचनी ज़रूरी हैं और ये बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से रुकनी चाहिए, नहीं तो इन गरीबों का विश्वास सरकार से उठ जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से उठ जाएगा अगर इनकी दुकानें इनसे छीन ली गई। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, जब हमारे 500 मीटर आगे जाकर एक नेशनल हाईवे निकाल दिया गया है। फिर से दोबारा बोलिए, दोबारा जोर से बोलिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हमारे मिलक से बाहर 500 मीटर दूर नेशनल हाईवे रोड निकाल दिया गया है। जब सारे वाहन नेशनल हाईवे रोड पे जाते हैं, ये समस्या 10 साल पहले भी आई थी, तो इसका एक कोई निस्तारण ये हुआ था कि इसका जो है नेशनल हाईवे पे निकाल दिया जाए। एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, एक तो ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। और मेरी जो दुकान है जो नगर पालिका परिषद ने दी है 1982, जो कि जो है नर्सरी की ही बाउंड्री पे है, उन्हें आज याद आता है कि जो है जनवरी 2025 तक तो उन्होंने किराया लिया है। अब आप कहते हैं कि हमें किराया देना बंद कर। 25 तक किराया लिया, 2025 तक किराया लिया है। 2025 में जब किराया लिया है तो आप कहते हैं हम किराया नहीं देते। जब हमने जो है पोस्ट के माध्यम भेजा, आप कहते हैं नो रिसीव। ठीक है, आपकी बात सही है, नो रिसीव बिल्कुल। आप 2025 में, जनवरी 2025 में आप किसी के नाम दुकान देते हो अलर्ट करके, ठीक है। जब दुकान का मालिकाना हक नहीं था आपका, तो आपने दूसरों को बेच कैसे दी? बिल्कुल। 10,000 की रसीद काटी है और उस पर जो है हर नोटिस को ये करा, इशू करा कि आपने रिन्यूअल नहीं कराई। ये गलती मेरी थोड़ी है भाई, हमने रिन्यूअल नहीं कराई तो आप भी तो कह सकते हैं आपने रिन्यूअल नहीं कराई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब आपने हमें परेशान करना था तो आपने 10 क्वेश्चन लिख दिए कि साहब आपने किराया देना बंद कर दिया। अरे हम तो किराया देना बंद है, आप बुलाइए, हम किराया आप दे रहे हैं। रिन्यूअल करने की बात आप रिन्यूअल कराओ। आपको जब समय पर किराया दे रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि वैध है अवैध, तो हमें जाऊँ 1982 कुल मिलाकर आपका अधिकार, आपका हक आपसे छीना जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है जिस तरह से भैया ने बताया, और ये बहुत गलत हो रहा है।